अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान फरीज़ा हज अदा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैरून मुल्क या लंबा लंबा सफ़र करेंगे। इन तमाम लोगों के लिए नीज स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके घुटने मजबूत होंगे तब आप पैदल भी चल सकेंगे, आप लंबा सफ़र भी कर सकेंगे और आप अपने मकासद के हसूल के लिए एनर्जेटिक भी रह सकेंगे। तो अपने नीज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, घुटनों को स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, सोजिश और दर्द से निजात दिलाने के लिए आज हम आपको 5 एक्सरसाइजेज बताएंगे। ये ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होंगी जो आपके घुटनों की अकड़ाव को, आपके घुटनों की दर्द को और सोजिश को बिल्कुल दूर कर देंगी। आप सफर करने के काबिल होंगे। आप अगर हज पे जा रहे हैं तो जितने भी मनासिक हज हैं इनको अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करने के काबिल हो सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले अगर आपको बताया जाए कि घुटनों की दर्द, घुटनों की सोजिश और घुटनों का अकड़ाव आया होता क्यों है, तो इसकी बुनियादी 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह यह होती है कि आपकी डाइट सही नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक ले रहे होते हैं, प्रोटीन वाली खुराक नहीं होती, विटामिन डी नहीं होता, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नसों का सिकुड़ना शुरू होता है। फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें हैं, उनमें खून सही तरीके से गर्दिश नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट या वेरिकोस वेन जैसे मसाइल पैदा होते हैं और घुटनों पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से घुटनों की जो सोजिश है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, दर्द होती है, फिर हल्का जो है इसमें अकड़ाव सा महसूस होता है। दूसरी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर हम बैठे हैं तो काफ़ी देर तक हम बैठे रहते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं तो मूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड कंप्रेशन पैदा होता है, खून की शरियानें जो हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, डिहाइड्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में तनाव पैदा होता है, स्टिफनेस पैदा होती है या इन्फ्लेमेशन आ जाती है और हल्का सा दर्द बनना शुरू हो जाता है। तीसरी बुनियादी वजह ये होती है कि हम एक्सरसाइज और वॉक तो बिल्कुल भी नहीं करते, खाते हैं, पीते हैं और बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, हमें ग्लूकोज की मिकदार हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में इजाफा होता है, बैड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, गुड बैक्टीरियाज में कमी आती है और आपको सुस्ती, काहली, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर वक्त चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल पैदा होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, सेल्स की टूट फूट होती है। तो हमने एक्सरसाइज जो कि आज बताई जा रही हैं नी स्ट्रेंथनिंग के लिए लाजमी जुज बनाना है आज से। नंबर 2, अपनी डाइट को दुरुस्त करना है, जो कि हम एक्सरसाइजेस के बाद आपको इन शॉर्ट बताएंगे। और नंबर 3, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर जरूर निकलना है, देन आपकी सेहत की जमानत हो सकते हैं, आप बढ़ती उम्र के मसाइल से बच सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में आपको घर में मौजूद इस तरह का कोई रॉड ले लेना है। अब इस तरह का गोल शेप में आपको रॉड लेना है। रॉड लेने के बाद आप इस पोजीशन में दोनों पैरों के नीचे इस रॉड को रखते हुए सीधे लेट जाएंगे। इस तरह से इस पोजीशन में लेट जाइए। दोनों घुटनों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप खोल लीजिए, सीधे कर लीजिए। बहुत ज्यादा पाँव खुले नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पाँव और घुटने साथ में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में 4 से 5 उंगलियों का घुटनों और पैरों के दरमियान गैप रखें। अब दोनों बाजुओं को सीधे करें। अब दोनों पैरों के सोल के नीचे, तलवों के नीचे इस रॉड को रब करें। इस तरह से रब करें। दोनों पैरों के तलवे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, साइड पे इस तरह पाँव नहीं निकलने होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखें और इस तरह से इस रॉड को प्रॉपर रब करें। जब आप अच्छे तरीके से स्क्रॉल करेंगे पैरों के नीचे इस रॉड को, तो इससे होगा क्या नाज़रीन, हमेशा याद रखिए आपके जो थाई है,
थाई में क्वाड्रिसेप मसल्स हुआ करते हैं। अब क्वाड्रिसेप मसल्स जहां से शुरू होकर ग्लूट मसल्स के करीब से शुरू होकर आपकी नी जॉइंट जो कि नी कैप है, आपकी पटेला है जिसको उर्दू में चपनी कह देते हैं, इसके ऊपर तक जो है इसका सिरा होता है, इसका कॉर्नर होता है। इस कॉर्नर को टेंडन कहते हैं। अब इस टेंडन का मजबूत होना आपके घुटनों पर दबाव कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज से आपके क्वाड्रिसेप टेंडन्स मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथनिंग होते हैं, जिससे आपके घुटनों की सोजिश, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न और पेन, दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के आपने 20 रेपिटेशंस 3 सेट लगाने हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको 2 इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। आपको पता है हम हमेशा की तरह बहुत आसान और सादे से इक्विपमेंट्स यूज करने का मशवरा देते हैं, सुजेस्ट करते हैं, जो कि आपको घर में ही मिल जाते हैं। मार्केट से महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की हरगिज जरूरत नहीं होती। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। ये इलास्टिक है जो कि गारमेंट्स में यूज किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का है। फ्लेक्सिबल बैंड इलास्टिक चाहिए होगा। नंबर 2 जो आपको इक्विपमेंट चाहिए घर में मौजूद जो है, आपको कुशन या आपको पिलो चाहिए होगा। अब नाज़रीन आप इस तरह से एक टांग के पांव को नीचे कुशन रखेंगे। ये वाला जो फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड है इसको आप पांव के सोल के नीचे से गुजारते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे इस तरह से लेट जाएंगे। अब नाज़रीन क्योंकि आपके जो टेंडन्स हैं, जो आपके नी जॉइंट के ऊपर क्वाड्स सिरे हैं, आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, इसका जो बिल्कुल कॉर्नर है इसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मजबूत करना है घुटनों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। इसके लिए आपने घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करना है इस तरह से। पाँव को इस इलास्टिक की मदद से अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। अब आपने टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है इस तरह से। यहां पे आप 5 टाइम काउंटिंग कर लीजिए या आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए। आहिस्ता से पाँव को नीचे लाइए, नी जॉइंट को थोड़ा लूज कीजिए, फिर आप नीचे की जानिब प्रेस कीजिए, पाँव को आप चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड काउंटिंग या स्टॉप वॉच, फिर आहिस्ता से टांग को नीचे लेकर आइए। इस तरह करने से आपके घुटने पर दबाव कम से कम पड़ेगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप फ्लेक्सर मसल्स, काफ मसल्स और शिन मसल्स स्ट्रेंथनिंग होंगे। घुटनों की दर्द, स्टिफनेस, सोजिश आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के 20 रेपिटेशन 3 सेट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में टांगे करके बैठेंगे। अब पहले एक टांग को, लेफ्ट लेग को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप किसी कपड़े को रोल करके बाउल बना के अपने घुटने के नीचे घुसाकर टांग को इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। अब इसका जो प्रो और अच्छा जो तरीका है जिससे आपको बहुत तेजी के साथ टेंडन्स मजबूत होते हैं, नी स्ट्रेंथनिंग होती है, इसके लिए आप अपने एक हाथ को इस घुटने के नीचे से इस तरह से गुजारेंगे। जो आपकी एल्बो है, एल्बो जॉइंट को अपने घुटने के नीचे आप स्टक करेंगे, आप फ्रीज करेंगे। अब दूसरे हाथ से आप टांग की जो टो है, जो आपके पाँव का टखना है, जो हील है, इसको पकड़ेंगे और इसको हिप की जानिब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे। इसको आप जो है बेंट करेंगे टांग को। यहां पे आप 20 टाइम्स काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से 20 टाइम आप काउंटिंग करेंगे। आहिस्ता से टांग को लूज करेंगे, 2 से 3 सेकंड होल्ड देंगे, रेस्ट करेंगे, देन अगेन आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, बेंट करेंगे बैक टूवर्ड। इस तरह दोबारा अगेन आप 10 to 20 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए और आहिस्ता से लूज कीजिए। इसी तरह से 10 रेपिटेशन
दोनों लेग्स में आप लगाएंगे तो आपका एक सेट होगा, और 3 सेट जो हैं आप 20-20 रेपिटेशंस या 10-10 रेपिटेशंस के साथ जिस तरह आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, आपके घुटने के दरमियान अगर डॉक्टर की जो है वो डायग्नोज के मुताबिक गैप कम हो चुका है, आपकी फिमरल बोन और टिबियल बोन, पट की हड्डी थाई बोन और नीचे वाली पिंडली की हड्डी शिन बोन अगर आपस में टकरा रही है या कॉटलेज घिसने की वजह से गैप कम हो चुका है, नी कंप्रेशन बनना शुरू हो चुका है, इस एक्सरसाइज से गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपकी शिन बोन और आपकी जो थाई बोन है इसके दरमियान गैप बढ़ेगा। जब आप चलें फिरेंगे तो दर्द का एहसास हरगिज नहीं होगा और स्वेलिंग जो है इनिशियली वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के आप 10 या 20 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चौथी एक्सरसाइज में आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, अगेन घर में मौजूद चादर या कपड़ा, इसको आप रोल कर लीजिए और इस तरह से बाउल बना लीजिए। अब नाजरीन आपको दीवार की सपोर्ट लेना है, घर में मौजूद अगर कोई चेयर है टेबल है तो उसकी आप सपोर्ट ले सकते हैं। अब इस बाउल को आप अपने घुटने की बैक साइड पे इस तरह से घुसाएंगे और हाथ के साथ अपने पाँव की जो हील है इसको पकड़ लेंगे और टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब आप स्ट्रेच देंगे, मतलब अपनी हील को जो आपकी हिप है हिप के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, घुटने को आगे की जानिब इस तरह से निकाल के रखते हैं। ये मिस्टेक है, इससे किसी तरह की भी स्ट्रेंथनिंग नहीं होने वाली। मतलब दूसरी जो आपकी सीधी स्ट्रेट टांग है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, जिसके वजन पे, उस घुटने की बिल्कुल स्ट्रेट उसके साथ मिलाकर आपने जो घुटना फोल्ड किया होगा उसको आपने रखना है और टांग को स्ट्रेच करना है। यहाँ पे आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता से आप लूज करेंगे, इस रोल को पकड़ेंगे। अब फिर दोबारा से 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद टांग को फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस अमल को आपने 10 बार रिपीट करना है, ये एक सेट होगा। 3 बार आप 10-10 रेपिटेशन के साथ करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में जब आप पैदल रनिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो 2 मसल्स बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं। पहला मसल क्वाड मसल, दूसरा मसल हैमस्ट्रिंग मसल। इन दोनों पट्टों का मजबूत होना, मतलब आपकी थाई का मजबूत होना, आपको जो है वो ज्यादा देर तक वॉक करने, पैदल चलने या घुटनों की स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी हुआ करता है। अब क्वाड्रिसेप मसल और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको डीप स्क्वाट एक्सरसाइज करना होगी। किस तरह करना है, अब आप गौर से देख लीजिए कि मेरी टांगे जो हैं पेल्विक ज्वाइंट से 2 से 3 इंच मजीद खुली हुई हैं, ओपन हैं। इतनी टांगों को आपने ओपन करना है, लेकिन पाँव की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है। पाँव की डायरेक्शन आपने इस तरह से चेंज नहीं करनी। अगर इस तरह से चेंज करेंगे तो आपके घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट्स पर तो दबाव आएगा, लेकिन आपके क्वाड और हैमस्ट्रिंग मसल, हिप फ्लेक्सर मसल्स इंप्रूव नहीं होंगे, स्ट्रेंथन नहीं होंगे। इसलिए पैर बिल्कुल सीधे रखें। अब आप जितना हो सके नीचे की जानिब कमर को सीधा रखते हुए आप डीप स्क्वाट करेंगे। इस तरह से डीप स्क्वाट कीजिए। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। इनिशियली स्टार्टअप पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप सीधे खड़े हो जाइए। 2-3 सेकंड होल्ड, एक लंबा सांस, फिर नीचे की जानिब आप मूव करेंगे। 5-7 सेकंड होल्ड, अगेन खड़े होंगे, फिर रिपीट करेंगे। अब इससे होगा क्या, नी जॉइंट के बिल्कुल ऊपर जहां पे क्वाड टेंडन है, आपके थाई मसल का सिरा है, कॉर्नर है, ये आपका सिरा जो है टेंडन है ये मजबूत होगा। आपकी पटेला, नी कैप के नीचे जो इन्फेक्शन है या जो झिल्ली है, टिश्यूज हैं, अगर इनमें स्टिफनेस है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होगी। इसके साथ ही साथ अगर साइड पोज से आपको दिखाया जाए तो इस तरह से जब आप डीप स्क्वाट करेंगे तो आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स,
आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होंगे। हैमस्ट्रिंग टाइटनिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज 5वीं और आखिरी वर्जिश भी कंप्लीट होगी। तो नाजरीन, ये हमारी 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को करके आप नी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, घुटनों को आप जो है फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, इनकी इलास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, आपके जो क्वाड टेंडन्स हैं इनको मजबूत कर सकते हैं। अब ख्वाह नासिक हज हो, ख्वाह जो है आपका सफ़ा व मरवा के चक्कर हो, आपके काबतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर हो, इंशाल्लाह घुटनों की दर्द आपका फोकस कभी भी ख़राब नहीं कर सकती। या आप वैसे ही रैंडमली किसी लॉन्ग ड्राइव पे हैं, ट्रैवल पे हैं, तो इंशाल्लाह आपके घुटनों की ये स्ट्रेंथनिंग इंशाल्लाह आपके काम में खलल हरगिज़ पैदा नहीं करेगी। अब इसके साथ नाजरीन, डाइट में आपको साथ साथ क्या लेना है? डाइट में आपको फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, सेसमे सीड्स, काले या सफ़ेद तिल, इसके अलावा पंपकिन सीड जिसमें जिंक वाफर मिकदार में होता है, पोटाशियम वाफर मिकदार में होता है, इसके अलावा जो हैं आपके सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, इन चारों बीजों को इकट्ठे यकजा करें। इन चारों बीजों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, इनका सफूफ बना लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। अब इसको किसी शीशे के जार में आप जो है स्टोर कर लीजिए। ट्रैवल में है तो आप साथ ले लीजिए, या आप जो है घर में है तो इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप जो है 1 चाय वाला चम्मच नीम गर्म गुनगुने दूध में डाल के हल करके पी लीजिए। ये एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, इवन आपके मस्कुलर डिजीजेज, पट्ठों की गिरावट, नसों को चौड़ा करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।